इसी में से हो जाएगा सब। सभी को स्वागत, जय जिनेन्द्र। और पहले सबसे सर्वप्रथम मैं सभी को ये कहना चाहता हूँ, अभी भी मेरा हिंदी में सुधारने का आवश्यकता है, सो क्षमा करें। सो आई जस्ट विल यूज दैट। सिद्धं शुद्धं पनमिग जिनेन्द्रवरनेमि चन्दमकलङ्कं गुणरयनभूषणोदयं जीवस्य परुवनम् ओचम् श्रीमन्तं त्रिजगत्पूज्यं लोकालोकप्रकाशकं सप्तमं तीर्थकर्तारं श्री सुपार्श्वं नमाम्यहम्। ये जो है, ये तो पहला वाला तो आप जानते हैं, आचार्य श्री सिद्धांत चक्रवर्ती नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती का है। और ये जो संस्कृत टीकाकार का है, ये सप्तम अधिकारों से श्री सुभाष तीर्थंकर का लोकालोक प्रकाशकम, आप जानते हैं केवल ज्ञान का लोकालोक प्रकाशक है। और सप्तम तीर्थंकर ऐसे वंदना की है। और इस संदर्भ में मैंने तमिल में लोक प्रसिद्ध जो ग्रंथ है तिरुकुरल, उसमें से मंगलाचरण 6th பொறிவாயிலைந்தவித்தான் பொய்தீர் ஒழுக்க नेरी निन्रार नीडु वाழ்वार। इसलिए ये संदर्भ में जिन्होंने जो इंद्रिय का जो इंद्रिय गोचर ज्ञान मति श्रुतावधि ज्ञान को उन्होंने छोड़ के आगे अतीन्द्रिय ज्ञान से जो पहुंचे हैं, अदे यथाख्यात चारित्र पाने वाले हैं, ऐसे जो परमात्मा तीर्थंकर केवली भगवान को जो वंदना करते हैं करके, ये बहुत सुंदर इसकी इंद्रिय का संबंधित है, इंद्रिय ज्ञान से अतीन्द्रिय ज्ञान वाले करके ये। सो आई जस्ट वांट से, मैं एक्चुअली इंद्रिय के बाद पिछले दो तीन प्रेजेंटेशन में मन में ख्याल आया कि मैं दोनों तरह के परंपरा का आगम को कंसल्ट करना है। थोड़ा बहुत कंसल्ट करता आया हमने कोमटसार का अलावा। और इस बार आप देखेंगे मैंने कोमटसार जीव कांड के 3 संस्करण है हिंदी में। एक जैन साहब का 100 साल पुराना इंग्लिश एडिशन है, तत्वा सूत्र और सर्वा सिद्धि के, और यह तत्वात राजवार्तक के साथ साथ है जैन सिद्धांत कोश में देखेंगे 3 कोश हमारे सामने है। जैन सिद्धांत कोश, भिक्षु आगम विषय कोश बहुत सुंदर है, 2 भाग में है। अभिधान राजेंद्र कोश आगे विस्तार रूप से है। उत्तरायण सूत्र, पन्नवना सूत्र, नंदी सूत्र, मलयगिरी वृत्ति, विशेष आवश्यक भाष्य, जीवाभिगम सूत्र, व्यवहार भाष्य करके कुछ ग्रंथों को मैं ज्यादा ही इसको अध्ययन करने लग गया। मैंने सोचा आपको कहूं कि इस ग्रंथों का अच्छे तरह से आप लोग और भी प्रयोग कर सकते हैं। सो इंद्रिय मार्गना अधिकार में कि आचार्य प्रभु जो नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती ने कि आप कहेंगे वो कितना 17 गाथों में से संक्षेप में हमें प्रस्तुत कर रहे हैं। और इसमें देखेंगे विषय वस्तु है इंद्रिय शब्द का निरुक्ति पूर्वक अर्थ, इंद्रिय के भेद और उनका स्वरूप, एक इंद्रिय आदि के संभाव्य इंद्रियां, इंद्रियों के विषयभूत क्षेत्र का परिमाण, इंद्रियों का आकार, इंद्रियों के प्रदेशन के अवगाहना, एक इंद्रिय आदि। हाँ जी, आपने स्क्रीन शेयर किया है? हाँ, प्रेजेंटेशन है आपका? अभी ठीक है? नहीं आ रहा है सर। नहीं आया है। अच्छा, दोबारा करता हूँ फिर। आई जस्ट स्टॉप ना। अच्छा, रिसीव इज इट ओके? अभी दिख रहा है? नहीं सर, नहीं आ रहा है सर। नहीं आया। अच्छा, न्यू शेयर करते हैं फिर। सॉरी, थैंक यू। अभी दिख रहा है? जी नहीं हाँ, सर। दिखा है। हाँ दिख रहा है। हाँ, वन एट ए टाइम। उदयन जी दिख रहा है? यस। हाँ सर, हाँ दिख रहा है। थैंक यू। तो पीछे मैं ये ग्रंथों का नाम दिखा रहा था, मैंने कंसल्ट किया है। तो ये था बेसिकली। और तिरुकुरल से मैंने 6th मंगलाचरण का प्रयोग किया, वो इंद्रियों के बारे में। सो ये मैं कह रहा था 11 जो शास्त्रों का मैंने थोड़ा बहुत अध्ययन कर पाया। और ये जो विषय वस्तु कह रहा था कि इंद्रियों के
शब्द का निरुक्ति पूर्वक अर्थ, इंद्रियों के भेद और उनका स्वरूप, एकेंद्रियादि के संभावी इंद्रियां, इंद्रियों के विषयभूत क्षेत्र का परिमाण, इंद्रियों का आकार, इंद्रियों के प्रदेशों का अवगाहन, इंद्रिय एकेंद्रियादि जीवों के सामान्य संख्या, त्रस जीवों की संख्या एवं विभाग का क्रम, अतीन्द्र ज्ञान वाले जीव परमात्मा जीवों का वंदना पूर्वक हम इसको समाप्त करेंगे। सो इंद्रिय शब्द का निरुक्ति पूर्व अर्थ है, सॉरी, अहमिंदा जगदेवा अविशेषम अहमहंति मनंता ईसंति एकम एकम इंदा इव इंद्रिये जान। इस बात एक बात मुझे आपको याद दिलाना है, हम लोग को सारे इंद्रिय ज्ञान से काम चल रहा है। भोगो भोगो पीछे देखेंगे, सभी इसलिए इससे जो हमें मिल जाता है, सो जितना मिल रहा, हेलो, सो बाकी सारे हम जरा ये करते हैं, एकोइंग हो रहा है। सो यथा ये कह रहे हैं, यथा क्रैवेकादि जाता अहम इंद्र देवा अहम अहम इति स्वामी वृत्त्यादि विशेष शून्य मन्यमाना एकैक भूत्वा आख्यादि वीर अपरतंत्रो संत प्रभवन्ति तदा स्पर्शनादि इंद्रियाणि अपि स्पर्शादि स्व विषयेषु ज्ञानमुत्पादयितुं पर अनवेक्षया प्रभवन्ति तदा अहम इंद्रायि इंद्रियाणि इति सादृश्यार्थाः। दैट इज ये प्रत्येक इंद्रिय जो है इंडिपेंडेंटली। देव कुमार जी, हाँ, वो स्लाइड मुझे लगता है रॉन्ग स्लाइड है, 164 to 180 दिखाई दे रहा है। नहीं नहीं, ऐसा तो कोई नंबर है ही नहीं, ये दिख रहा है, नहीं दिख रहा? सिद्धम सुद्धम पणमियम, अच्छा ये दिख रहा है, सिद्धम सुद्धम पणमियम। अच्छा, ये देखे थोड़ा, ये आ रहा है? नहीं आ रहा है। अगला आया अभी? नहीं सर, वो फर्स्ट स्लाइड ही चल रही है अभी। अच्छा, थोड़ा भाई एक बात जरा इसको करते हैं। रिज्यूम शेयर कह रहा है, क्या बात हो गई? इंद्रिय मार्गण अधिकार कथा अभी तक 164-180। इज इट नाउ विजिबल? नहीं सर, नहीं विजिबल थे, लेकिन इट इज समथिंग स्लाइड नंबर 1 ही चल रही है अभी। अरे बाप रे, क्या बात हो गई, एक मिनट दीजिए। सो आई जस्ट अगेन, ये कैसे बंद? हाँ, ये स्टॉप किया, ठीक है, आई विल स्टार्ट अगेन। Is it okay? Yes sir, yes Yeah, sir. I think yes it is. ये आया इंद्रिय शब्द का निरुक्ति पूर्वक अर्थ? इंद्रिय, हाँ वही आया। Yeah 163. थैंक यू सो मच। या ये 163 ठीक कह रहे हैं, आप थिंक यू श्लोक गाथा का आप मेंशन कर रही थी। सो ये जो कह रहे हैं इन्होंने, जो ग्रेवे के ऊपर के, जो ग्रेवे के ऊपर जो इंद्र होते हैं, वहां पे कोई सेवक नहीं है, सभी इंद्र हैं और एक दूसरे का अनपेक्ष रूप से काम करते हैं, इंडिपेंडेंट है। वैसे ही हमारे इंद्रियां एक एक इंडिपेंडेंट है, इसलिए एक इंद्र जीव अपना आप काम करता है और एक एक का एक दूसरे का लेना देना नहीं है। इस वजह से इंद्रियों का इंद्र रूप से, यानी कि उनके अंदर द काइंड ऑफ कैपेसिटी टू हमें जो है सुख, जो इंद्रिय सुख, भोग, ऐश्वर्य एक्सेट्रा देने में समर्थ रहते हैं, डिपेंडिंग ऑन दी जो श्रुत बंधी ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम के हिसाब से। उसको देखते हैं आगे। सो यह जो है विशेष है आवश्यक भाष्य में ये निर्वचन ये कहते हैं, इंदो जीवो सव उवलक्ति भोग परमेश रत्नवो सोताई बेय मिंदिय मिह तत्लिंगाई भावावो। इंद्रनाथ इंद्र है। सो इंद्र का नाम है बिकॉज इंद्रियों से बहुत आगे जो वृद्धि हुई है उनकी। इंद्रनाथ इंद्र आत्मा, आत्मा का नाम इंद्र एक नाम है, इंद्रनाथ इंद्र। सर्वद्रव्य उपलब्धि रूप है परम ऐश्वर्य योगात। किस कारण से? सर्वद्रव्य उपलब्धि और परम ऐश्वर्य योगात
तस्य लिंगम चिन्हम अविनाभावी इंद्रियम करके नंदी सूत्र के मलयगिरी आचार्य का वृत्ति में ये निर्वचन देते हैं। और एक है हमारे कोमटसार में एक श्लोक कोट करते हैं, मलवित्त मणि व्यक्तिर यदा अनेक प्रकारतः कर्म वित्त आत्म विज्ञप्ति तथा अनेक प्रकारतः। जैसे मल से लिपटी हुई मणि की अभिव्यक्ति या व्यक्ति अनेक प्रकार से होती है, उसी तरह कर्मों से लिप्त आत्मा की भी अनेक प्रकार होती है, अभिव्यक्ति आत्मा अनेक प्रकार होती है। यानी कि ये एक बात इसमें सूचक है कि हम लोगों का आत्मा का पूर्ण विकास नहीं है, बट इंद्रिय गोचर ज्ञान से हम कर रहे हैं। सो मनी मीन्स हमारे परमात्मा शुद्ध आत्मा। शुद्ध आत्मा जो है कर्म से लिपटे हुए और उसके थ्रू इंद्रिय से हम अपना व्यवहार जीवन यापन करते हैं। ये बहुत सुंदर, और किस आचार्य लिखा ये नहीं समझ में आ रहा है। नमो जनानंद। इंद्रिय के भेद तो आप जानते हैं। सो नाम स्थापना द्रव्य भाव रूप में 4 भेद है, या द्रव्य भाव के रूप में 2 भेद है, इंद्रिय के रूप में 5 इंद्रिय भेद से 5 भेद है। सो इसमें मैंने दोनों कोट कर रहा हूं। एक तो कोमटसार का 164th का था, और विशेष आवश्यक भाष्य में 3003 सूत्र। मति आवरण कवो समय उत्त विसुद्धि हु तच्च वो हो वा भाविंतिगम तु दव्वम देगोदयज देह चिन्हम तु। सो मदि के अनावरण के क्षयोपम से उत्पन्न हुई विशुद्धि, जिसे जीव का अर्थ का ग्रहण करने की शक्ति कहते हैं, वह लब्धि है। लब्धि जो मिलता है ये शक्ति है, क्योंकि कर्म का क्षयोपम होने से हमें ये प्राप्त होता है, और वह बोध रूप है, यह आत्मा का परिणाम है। ये हो गया इसकी कोमटसार का। लाभकमेवु लत्ति निवृत्ति उपकरण उवो को यह तविंदीय भाविंदीय सामन्नावो कहो भिन्नो। अपने विषय को ग्रहण करने के व्यापार का नाम उपयोग है। सो इन्होंने पूरा कह दिया, द्रव्येंद्र भावेंद्र को भी लाए, उसका आगे जाकर देखेंगे। और जो लाभ क्रम बता दिया इन्होंने, एक के बाद एक इंद्रिय का हमें शब्द से मिलता है। तो जाति नामक कर्म के उदय के साथ शरीर नामक कर्म के उदय से उत्पन्न निर्वृत्ति और उपकरण रूप देह चिन्ह द्रव्येंद्रिय। सो द्रव्येंद्र की बात हो रही है। द्रव्येंद्र का रचना के लिए हमें 3 कर्मों को सहायता आवश्यक है। जाति नामक कर्म, जाति मीन्स एक इंद्रिय, द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय को जाति करते हैं, ये जाति नाम कर्म है। शरीर नामक कर्म आप जानते हैं, औदारिक शरीर, आहार शरीर, एक्सेट्रा, वैकृत शरीर। और इसमें 2 तरह का रचना होती है, एक निर्वृत्ति, एक उपकरण, उसकी सहायता करने वाले उपकरण है। इसको देह चिन्ह में, ये देह में निश्चित रूप से, नियमित रूप से ये अपने जगह पे रहते हैं, ये द्रव्येंद्रिय। लब्धि मिनट को बंद करता हूँ, मेरा ये वो कर रहा है। आई डोंट नो हाउ टू क्लोज दिस। ऊपर जो है ना, 1 मिनट दीजिए। आप लोग देख पाते हैं ना, दिख रहा है? तत्व सूत्र में, हेलो, यू कैन ये सी दिस? हेलो, Yes, sir. हाँ सर। Yes, sir. Yes. हाँ जी, थैंक यू सो मच। तत्व सूत्र में हम देखते हैं 2रा अध्याय में लब्धि उपयोगो भावेंद्रियम। सो ये जो है, यह पहला अध्याय होगा, सॉरी। लत्तु होगा भावेंद्रियम तो लत्ति जो कवमो वो ही तद आवरणानम तत्लाभे चेव तेसम्मी। इसी बात को विशेष आवश्यक भाषा में कहा जाता है। यानी कि जेल जैनिस आपने भाव इंद्रिय को सब्जेक्टिव सेंस कहा और द्रव्येंद्र को ऑब्जेक्टिव सेंस कहा। ये बड़ा अच्छे पढ़ने में है। लब्धि और उपयोग, ये दोनों भावेंद्रिय। भावेंद्रिय 2 है, लब्धि और उपयोग।
लब्धि के शब्द का व्युत्पत्ति लंब्य अर्थ है, लंब्य अर्थ है लंबनम लब्धि, प्राप्त होना, इसका मतलब लब्धि है। लाभ लब्धि सारे प्राप्त होने का यह लब्धि है। ज्ञानावन कर्म के क्षयोग सम विशेष को लब्धि कहते हैं, जिसके संसर्ग से आत्मा द्रव्येंद्र की रचना करने के लिए उद्यत होता है, तत्निमित्तक आत्मा के परिणाम को उपयोग कहते हैं। सो द्रव्येंद्र को रचना करते हुए उस द्रव्येंद्र से जो मिल रहा है इंफॉर्मेशन, उसको डेटा, उसको उपयोग में लाता है। निर्वृत्ति उपकरणे द्रव्येंद्रियम, ये तत्वासूत्र 17वां सूत्र है। तम नामायि चौथा दवम निवित्ति उपकरणम व आगारो निवित्ति चित्ता बच्चा इमा अंतो, ये विशेष आवश्यक भाष्य का है। दैट इज तम नामायि चौथा, पीछे मैंने कहा नामादि जो निक्षेप है, नाम जो निक्षेप है, नाम स्थापना द्रव्य भाव करके छात्र का निक्षेप है। दिव्यम दव्वम निवृत्ति उपकरण, द्रव्य इंद्रिय का निवृत्ति और उपकरण। आगारो निवृत्ति, जो पर्टिकुलर शेप जो मिलता है वेरी स्पेसिफिक, वो निवृत्ति है। चित्ता बच्चा ये में अंतो, और इसका निवृत्ति का दो तरह के हैं, भेद हैं, अभ्यंतर निवृत्ति और इंद्रिय नाम। अच्छा, इसके देखते हैं। इंद्रिय नाम वाले उन्हीं आत्म प्रदर्शन में प्रतिनियत आकार रूप और नाम करके उदय से विशेष अवस्था को प्राप्त जो उत्कल प्रचय होता है, उसे भाग्य निवृत्ति करते हैं। व्हाट इज अभ्यंतर निवृत्ति? निवृत्ति दो प्रकार की कह दिया। प्रतिनियत चक्षु आदि इंद्रियों के आकार रूप से अवस्थित शुद्ध आत्म प्रदोषण की रचना को अभ्यंतर निवृत्ति करते हैं। ये हमें समझना चाहिए। इट्स अ कॉम्प्लीमेंटरी। I wanted to show a slip हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। ये भाग्य निवृत्ति हार्डवेयर है, अभ्यंतर निवृत्ति सॉफ्टवेयर है। सो आत्म प्रदेशों के अकॉर्डिंगली आत्म प्रदेश अपने आप को संकुचित विस्तार कर लेता है, ये अभ्यंतर निवृत्ति है। ये उत्कल प्रचय है भाग्य निवृत्ति। देयर इज ए कॉम्बिनेशन विच इज वर्किंग, कपलिंग दैट इज वर्किंग। भाग्यापंतर निवृत्ति, भाग्य और अपंत के बेस से निवृत्ति दो प्रकार की होती है, जो हमने पीछे देखा। भाग्य निवृत्ति नाना प्रकार की होती है। अभ्यंतर निवृत्ति सब जीवों को समान एक रूप से ही होती है। सो आत्म प्रदेशों के से जो रचना होती है, जो अरेंजमेंट कॉन्फ़िगरेशन जो होता है एक जैसा ही होता है, बट भाग्य निवृत्ति नाना प्रकार की होती है। निवृत्ति रूपम उपकरण स्वरूपम च तत्र निवृत्ति नाम प्रतिविशिष्ट है। संस्थान विषय अभ्यंतर निवृत्ति तत्व सर्वेषाम एक रूपैव अभ्यंतरा निवृत्तिम अधिकृत्यैव एतानि सूत्राणि भवन्ति। सो जीवाविगम सूत्र में अष्टमम इंद्रिय द्वार में नंदी सूत्र के मलेगिरी वृत्ति में बड़े विशेष रूप से इसको उन्होंने जो वर्णन किया है, इसको आप लोग से रिक्वेस्ट करूंगा पढ़ लीजिए। लेट अस कम टू एक्चुअली हम जो कान को देखेंगे, इसके आप देखें कि बाह्य निवृत्ति है। सो यू कैन सी दैट ये जो दिस वेरियस पार्ट्स, कान का वेरियस पार्ट्स, ये आउटर ईयर है, ये इनर मिडल ईयर और इनर ईयर, ये सारे पुत्कल प्रचय हैं। सो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इन्होंने उसमें जो पीछे मैं कह रहा था नंद वृत्त में, मनुष्य के स्तोत्र और उसके नेत्र की दोनों तरफ की वो हैं ही दोनों कान के ऊपरी तन बंद की अपेक्षा समान होती है, और घोड़े के कान उनके दोनों नेत्रों के ऊपर तीक्ष्ण अग्रभाग वाले होते हैं। सो अलग अलग का उन्होंने निवृत्ति, भाग्य निवृत्ति में वेरिएशंस, डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है। आंखों के हम देखेंगे। सो जो निवृत्ति का उपकार करता है उसे उपकरण कहते हैं। निवृत्ति के समान ये भी दो प्रकार का, आभ्यंतर और बाह्य निवृत्ति। नेत्र इंद्रिय में कृष्ण शुक्ल मंडल आभ्यंतर उपकरण है। सो द काइंड ऑफ थिंग वी हैव दैट, जो लेंस के पीछे से द कलर विच वी गेट शुक्ल और शुक्ल मंडल, कृष्ण मंडल एक्सेट्रा, द काइंड ऑफ कलर रेंजेस जो विजिबल रीजन का, ये आभ्यंतर से ये जो है उपकरण है। तथा पलक और दोनों बरोनी आदि बाह्य उपकरण है। सो यू कैन सी दी जो रचना है
फैंटास्टिक, सूक्ष्म रूप से it is done. Each one has a purpose. Or very basically, you have the eyelid, eyebrow, eyeball, eyelashes, pupil, iris, etc. These are all constituting the Bhagya Nivritti. उपकरण इंद्रिय प्रयोग किया है, उपकरण के पीछे हम क्या कर रहे हैं. सो अगेन विशेष आवश्यक भाष्य में ये कहा गया, विषय कहन सम्मतम उपकरणम इंद्रिय अंतरम तद्भी जम नेक तत् उपखाये किन्नयी निवृत्ति भावे भी. द्रव्येंद्रिय का द्वितीय भेद को उपकरणेंद्रिय कहते हैं. ओके ना, निवृत्ति और उपकरण द्वितीय भेद. ये विषय को ग्रहण करने को सामर्थ्य रूप है, इसलिए इसे इंद्रियांतर रूप निवृत्ति यानी इंद्रिय से अन्य इंद्रिय रूप कहा गया है. सो इसके उपकरण रूप से काम करता है. अभ्यंतर निवृत्ति की जो विषय को ग्रहण करने की शक्ति है वह उपकरण इंद्रिय का. दैट इज द वन, द प्रोसेसिंग व्हिच सेंस टू आवर नर्व सेल्स. ये सारे उपकरण इंद्रिय का काम है. उसके नाश होने पर निवृत्ति के सद्भाव में भी बाह्य एवं अभ्यंतर के होने पर भी इंद्रिय विषय को ग्रहण नहीं करती है. जैसे खड्गधारा के मोदरिक हो जाने पर किसी भी वस्तु का छेदन नहीं कर सकता. द शार्पनेस. सो उपकरण इंद्रिय में वेरी इंपॉर्टेंट. इफ दिस गेट्स डिस्ट्रॉयड, किसी भी इन्फेक्शन से और एक्सीडेंट से, सब कुछ है बट वी कैन नॉट यूज दैट इंद्रिय, ये कहते हैं. सो इन्होंने ये कहा निवृत्ति और उपकरण में अंतर है. बाह्य निवृत्ति तलवार के समान है, अभ्यंतर निवृत्ति तलवार की धार के समान है. शक्ति और शक्तिमान किसी अपेक्षा से भिन्न है, अतः अभ्यंतर निवृत्ति और उपकरण भी किसी दृष्टि से भिन्न है. अभ्यंतर निवृत्ति की शक्ति का नाम उपकरण है. दैट इज द शक्ति, दैट एक्स्ट्रा दैट कनेक्ट्स आवर जीव आत्म प्रदेश. अभ्यंतर निवृत्ति होने पर किसी द्रव्य आदि से उपकरण इंद्रिय का विघात भी हो सकता है. एग्जाम्पल, लाइटनिंग एंड थंडर समटाइम डैमेज. फॉर एग्जाम्पल, गजार करके कहा, जो गर्जना करते हैं उससे भी बाकी छोटे मोटे जीव का जो कान बंद हो जाते हैं, ये कैपेसिटी खत्म हो जाता है. सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट. सो हमने कहा कि पंच इंद्रिय हैं. सो निक्षेप से 4 और द्रव्य भाव से 2 और इंद्रियों से 5. इंद्रियों से 5 हम लोग जानते हैं. फास रस गंध रूपे सत्य नानम च चिन्हम जैसिम ईगी वी ती चतु पंच इंद्रिय जीवा नयभेय भिन्नाव. सो अपने अपने रूप से जो दया अनेक भेद, 5 तो हैं बट इनको अवान्तर भेद से सूक्ष्म रूप से अलग अलग रूप से होता है. एक इंद्रिय, द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुर्न्द्रिय, पंचेंद्रिय. वीर्यांतर और मध्य ज्ञानावन कर्म के क्षयोग से तथा अंगोपांग नामकरण के आलम्बन से आत्मा जिसके द्वारा स्पर्श करता है वह स्पर्शन इंद्रिय है. जिसके द्वारा स्वाद लेता है वो रसन इंद्रिय है. जिसके द्वारा सूंघता है वो घ्राण इंद्रिय है. जिसके द्वारा पता देखता वह चक्षु इंद्रिय है और तथा जिसके द्वारा सुनता वह श्रोत्र इंद्रिय है. सो इसके इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है. दैट्स वाई पर्सन टू पर्सन वेरिएशन है. वीर्यांतराय और मध्य ज्ञान कर्म का क्षयोपम का तारतम्यता है और अंगोपांग नामक कर्म का आलम्बन. ये इंपॉर्टेंट जो so called we call it chemistry rate determining step. So this is the one which is controlling person to person variation. एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हम देख रहे हैं विशेष आवश्यक भाष्य में कि सभी सामान्य जीव एक समय में एक इंद्रिय को ही प्रयोग करता है. एक इंद्रिय कहना चाहिए क्योंकि उनका क्षमता इतना नहीं है एक से ज्यादा इंद्रियों की एक साथ कर सकता. जैसा जैसा रुद्धि वाला बढ़ेगा, जैसे केवली भगवान बनते हैं उनको तो अतीन्द्रिय हो गए. सो जैसे रिद्धि गुणस्थान में बढ़ते हैं उन लोगों का जो युगपत एक साथ उनके एक से ज्यादा इंद्रियों का वो अटैक कर सकते हैं. जो सभी से आवारो सो वो स छेक कालम में छ एक कालम में येगेन छ इव क्षमतमा वो निगति वो सवो. श्रोत्रादि इंद्रियों के अपने अपने विषय में प्रवृत्ति होती है वह उपयोग है. पीछे उपयोग हमने कह दिया. वी जस्ट पुटिंग इट टू यूज. एक समय में एक इंद्रिय का ही उपयोग होता है. इसलिए उपयोग की दृष्टि से सभी जीव एक इंद्रिय, यानी कि
at a time, at particular point at time. It is a स्याद्वाद है. So ये ऐसे इन्होंने एक इम्पोर्टेंट पॉइंट कहा. ये जो निचलतम का है, चाहे as we increase गुणस्थान में, ये मेरे ख्याल में क्षमता बढ़ती है. So इंद्रिय व्यतिक्रम तो हम लोग जानते हैं. ये इंद्रिय सफुसनम एक वियवोदि शेष जीवानाम होंदी कमउडियाई जिब्बा खान छे सोताई. दैट इज एकेंद्रिय जीव के केवल स्पर्शनेंद्रिय है, द्विंद्रिय के स्पर्शन प्लस रसना है, जिह्वा है, त्रिंद्रिय के स्पर्शन रसना और घ्राण है, चतुरिंद्रिय के स्पर्शन रसन घ्राण चक्षु है, और पंचेंद्रिय के इसके साथ स्तोत्र साउंड हियरिंग. So I just put a diagram. Starts with touch, add taste, add smell, add sight and add sound. ये वृद्धि का क्रम है. ये सेटिंग एक वर्टिकल हमारा क्यूरियोसिटी है. सो जीव जो है, संसारी जीव एक एक विषय का क्षेत्र कहाँ तक वो कर सकता है एट ए टाइम. उत्कृष्ट विषय क्षेत्र को उन्होंने दिया. इट डिपेंड्स ऑन हाउ मच उनके ज्ञान, मदि ज्ञान आवरण कर्म का क्षयोप समय, वीर्यांतर कर्म का क्षयोप समय, और बाकी सारे जो निवृत्ति भी प्रयोग होना चाहिए. तनुवी सड दशयकति जो यन चादालहीनति सकसा हट्ट सकस धनूनम विषया दुगुना असन्निति. सो असंख्य पंचेंद्रिय तक इन्होंने एक फार्मूला दिया. ये सूत्र में कहा, सन्निस वारम सोदे थिन्नम नव जोयनानि चक्कुस सत्ते ताल सकस्सा बेसत बेसत से देश टिम तिरिया टिम अधिरिया. यानी कि पुट इट एज अ टेबल. जो एकेंद्रिय का सबसे उत्कृष्ट रूप से एकेंद्रिय जीव है. ये उत्कृष्ट रूप से जस्ट लाइक ए ट्री, वृक्ष है, 400 धनुष तक वो अपने आप को स्पर्श कर सकता है. दैट इज इम्पोर्टेंट पॉइंट. ये जो पर्याप्त जीव है, 400 धनुष, ऑलमोस्ट 800 मीटर्स फ्रॉम द रूट्स एंड द लीव्स एंड द काइंड ऑफ थिंग, द एकेंद्रिय जीव कर सकता है. द्विंद्रिय जीव, एक ही इंद्रिय है स्पर्शन. द्विंद्रिय जीव जो है उसमें दुगुना है, 800 धनुष वर्टिकल रेडियस में, और 64 धनुष तक रसना टेस्ट. आप देखिए कितना ट्रमेंडस. 64 यानी कि 128 meters almost. It can use its taste bud to see where its feet are there. त्रिंद्रिय का डबल, so 1600 धनुष, 128 धनुष रसना, और क्रांड जो वेपर स्मेलिंग the vapors, volatiles etc. 100 धनुष. is important. in the ecology में देखेंगे ये इधर प्रयोग करते हैं. चतुरिंद्रिय के डबल, सारे डबल हैं. इसके अलावा चक्षु उनके आगे है. उनके चक्षु इज ऑलमोस्ट 3000 योजन तक देख सकता है चक्षु इंद्रिय. देखिए चतुरिंद्रिय का स्वयं रमन जो वहाँ के जो है, जो त्रस जीव हैं, वो इतना तक 3000 योजन तक वो देख सकते हैं. पंचेंद्रिय का ये अगेन असंज्ञ, जिसका मन नहीं है, दिस इज व्हाट इज गिवन. और इसके अलावा 8000 धनुष प्रमाण उनका साउंड को डिटेक्ट कर सकता है. दे कैन डिटेक्ट द साउंड. सो दिस ऑल उत्कृष्ट है. पंचेंद्रिय संज्ञ में ये सारे पहले 3 जो इंद्रिय के विषय है, 9 योजन प्रमाण, वो उनको दे कैन डू इट. और चक्षु इंद्रिय के कहा गया है, और स्रोत इंद्रिय 12 योजन, और चतुर इंद्रिय का दे गिवन वन पर्टिकुलर केस दैट इज उत्कृष्ट है, 47,263.6 योजन. सो ये नीचे इसके मैंने तो पढ़ लिया था. ये वाला कि कहाँ से आया ये, दिस वेरी 47,263. इसके लिए आचार्य ने एक गाथा रखा है.
तिन्न से यह सट्टी विरही तलक्कम दशमूलादिटिते मूलम वगुणिते वर्गुणिते सगिते चक्षुफासस्य अत्थानम। ये चक्षु इंद्रिय का विशेष क्षेत्र है। जम्बूद्वीप का लेखक कहा ये चक्रवर्तियों का विशेष उनका आंक का रचना होता है, उनका उपयोग भी होता है, लब्धि भी होता है। वो सीधा सूर्य बिंब को यानी कि अंदर सूर्य का अंदर जो है उसको देख सकते हैं। इसके उन्होंने कैलकुलेशन दिया, बड़ा सुंदर कैलकुलेशन कर्णानी योग में। जम्बूद्वीप का विश्वकंभ है 1,00,000 योजन, उसमें सूर्य का जो विधि है उसमें 360 180 डिडक्ट करेंगे अनादि से। 360 योजन माइनस करें 99,640 योजन। योजन मीन्स इट्स वेरी हाई, सो उसके एक योजन इज इक्वल टू अबाउट 8,000 माइल्स। सो उसमें ये डायमीटर है। उसको उन्होंने क्या किया है, इसको पाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके ये फिगर लिया। नेक्स्ट वाला फिगर, आई डोंट नो वेदर यू कैन सी दिस वेरी बिगर। इसका स्क्वायर रूट लेंगे, देन वी गेट द परिधि, सर्कमफरेंस। ये सर्कमफरेंस है, ये हो गया 3,15,089.3 योजन। उसको हमें डिवाइड करना है। इसकी जो 60 नाड़ी इसका मूवमेंट 24 आवर्स है, बिकॉज इट टेक्स 24 आवर्स वन रेवोल्यूशन। उसका 9 उनका लिमिटेड क्षेत्र है 9। आउट ऑफ दैट 9/60 से करेंगे, it comes to 47,263.4। उन्होंने 5/6 लिखा, 4 आ रहा है। It depends on the value of pi what we take it as। ये सबसे उत्कृष्ट है, क्योंकि देवों को तो अवधि ज्ञान से देखता है। सो इसमें मनुष्य ही इतना, उसमें चक्रवर्ती सबसे सक्षम है, इसलिए इतना दूर देखते हैं करके। बड़ा इंटरेस्टिंग, आपको यू शुड रीड इट। लिटिल बिट एस्ट्रोनॉमी इज आल्सो कमिंग दिस। हम ये देख रहे हैं कि विशेष आवश्यक भाष्य में ये जो गाथाएं हैं, इसमें उन्होंने बड़े डिटेल में दिया है। आई विल नॉट गेट इनटू इट, बट उन्होंने ये कहा जघन्य क्षेत्र है, चक्षु का अंगुल का संख्येय भाग है। उत्कृष्ट क्षेत्र कुछ अधिक 1,00,000 योजन है। इन्होंने कुछ अधिक 1,00,000 योजन आप देखेंगे, मोरल सीधा उन्होंने डायमीटर को मोरलस ले लिया लगता है, उसको पढ़ना होगा। स्तोत्र इंद्रिय का अंगुल का असंख्येय भाग, सारे पूरे जघन्य रूप से अंगुल का असंख्येय भाग, कुसेद अंगुल का असंख्येय भाग है, और 9 योजन है। 12 योजन वहां के योजन। इसके बड़े सुंदर इसी तालमेल, हम दोनों परंपरा का अच्छी तरह तालमेल हो रहा है। एक बड़ा इंटरेस्टिंग हम ये इंफॉर्मेशन आई वांट टू से, दिस इज समथिंग एक्सपेरिमेंट करके हम देखना चाहिए। बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसमें विवरण है, इसलिए मैं लाया हूं कि विशेष आवश्यक भाष्य में 2 गाथा हैं कि उसमें कहते हैं चमकिर बहुलायीनम दीसयिते सिंधिय ओवलंबो वि तेनम मितदावरण कवोब समय संभवो तेसिम पंचेदी बहुवो बहुलो नरोव सव विषय विषवोवलंबो वा तहि न भन्नयि पंचेन्ति ऊति पंचंति या भावा। बड़े सुंदर ये कह रहे हैं, सम ऑफ द ट्रीज हाईली एवॉल्व्ड ट्रीज लाइक बगुल, ओके, द बगुल ट्री है, चंपक है, तिलक है, विरह है आदि वृक्षों में स्पर्श का अतिरिक्त शेष इंद्रिय का भी प्रतीत होते हैं, क्योंकि उनमें भी इंद्रिय के अनावरण कर्म का क्षयोभ संभव है। इनसे यही कहना कि इनका निवृत्ति नहीं है, इसलिए वो क्या कर पाते हैं, भाव रूप से इनका ये दे कैन सेंस इट। फिर भी बाकी इंद्रिय का अभाव होने से उसे उन्हें पंचेंद्रिय नहीं कहा सकता। दे वी कैन नॉट से देयर पंचेंद्रिय, बट उनका अंतर क्षमता करके दिस समथिंग वी नीड टू एक्सपेरिमेंट टू नो इफ एनी बायोलॉजिस्ट आर देयर ऑफ कोर्स। इसके उन्होंने एग्जांपल दिए हैं। I'll just leave the Sanskrit part, read the Hindi part of it. सुंदर श्रोतेंद्रिय सुंदर कंठ एवं मधुर पंचम स्वर से वृक्ष पर पुष्प उग आते हैं। ब्लॉसिंग ऑफ द फ्लावर्स बाय द पंचम स्वर से, जब हम गाना गाते हैं, म्यूजिक बजाते हैं, ये पुष्प उग जाते हैं।
So this should be more to do with the frequency, energy part of it, but something is interesting. चक्षुन्द्रिय सुंदर स्त्री के आंखों की कटाक्ष से तिलक वृक्ष पर फूल खिल जाते हैं. So उनके जो तरुण स्त्री है, बढ़िया अपने कटाक्ष से रेडिएशन, if she radiates it, that radiating energy is enough to that buds to blossom. घ्राणेन्द्रिय विविध सुगंधित पदार्थों से मिश्रित निर्मल शीतल जल के चिंतन से चंपक वृक्ष पर फूल पल्लवित होते हैं. रसनेन्द्रिय अतिशय रूप वाली तरुण स्त्री के मुख से प्रदत्त स्वच्छ सुस्वादु शराब के कुल्ले का आस्वादन करने से बकुल वृक्ष पर फूल निकल जाते हैं. ये पुराने जो ऑब्जर्वेशंस को बड़े सुंदर रूप से इन्होंने रिकॉर्डिंग की है. But interesting, another we see that Sankadas Bani, which is व्यवहार भाषा में ये इंफॉर्मेशन मिल रहा है. जो जानती ये सच्चंदो वन्ने रूवे विकपसो ने ते वावरिते तस्य विन्नाणं तम तु विचिट्टदि पासंतावि न जानन्ति विशेषं वन्नमादीनं बाला आसन्निनो चेव विन्नान आवरियम मी ऊ. बड़े इंटरेस्टिंग एक नया कॉन्सेप्ट लाए. इंद्रिया का आवरण के हम बात कर रहे हैं, देयर एनालिटिकल पार्ट विज्ञान आवरण. सो बट देखते तो हैं जिन्होंने ये कहा बालक और असंगी प्राणी देखते हुए भी वर्ण आदि को विशेष रूप से नहीं जान पाते क्योंकि उनके विज्ञान आवरण आवृत. Whereas जन्मांध व्यक्ति स्पष्ट रूप से वर्ण और रूप को विकल्प अर्थात अनेक प्रकार से जानता है, यदि उसके नेत्र आवृत हैं परंतु उसका विज्ञान आवृत नहीं है. ये हमारे रेस्पेक्टेड प्रोफेसर कचारा साहब ने द कपिल शो से उन्होंने दिखा नाद योग करके. ये मेरे इसे देखते हुए मुझे बड़ा अच्छा लगा. उस संबंधित आगम संबंध आगमोक्त है, आप आंख से देख भी नहीं रहे. वो दो, एक लड़का और लड़की थे. एक लड़का जो आंख बंद करते हुए उसने कहा पढ़ रहा था, और वो लड़की थी उसके सिस्टर थी, उसने आंख भरते हुए कपड़े का रंग को बता पा रही थी. सो यही करें. सो उस पर वर्ण और रूप के विकल्पता है अर्थात अनेक प्रकार से जानता है. दिस इज द कैपेसिटी ऑफ द इंद्रिया. सो वंस यू आर क्लोजिंग वन, दूसरे से एक्टिवेट करते हैं, ब्रेन को एक्टिवेट करते हैं और कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करते हैं. इंद्रियों के आकार के बारे में चक्कु सोतम खानम जिब्बायारम मसूर जवनाली अधिमुत कुरप समम फासम तु अनेय संठानम. लेंटिल ग्रेन के समान उस चक्षु का आकार है, या लेंटिल मसूर दाल का. जव की नाली बार्ले ग्रेन का फर्रो के समान नाली के समान हमारा सोत्र का कान का है. तिल के फूल के समान करान का है. तो तिल का फूल है, उसके भी आप देखेंगे हमारे नाक जैसा उसका आकार है. तथा कुरपा के समान जिह्वा का आकार है. कुरपा कुरपी जो कहते हैं, और स्पर्शनेंद्र के अनेक आकार है. इसको ये कोमड़सार का है. अभी देखिए प्रज्ञापना सूत्र से पंचदश पद जो है इंद्रिय पद है, उसमें उन्होंने बहुत सुंदर रूप से वार्तालाप है जो गौतम गणधर और भगवान के बीच में. इसमें आप देखेंगे सो स्रोत इंद्र के उन्होंने कदम्ब फूल के समान है. मैं पूरा उसका ऐसे रिप्रोड्यूस किया है. वो यमा कलम बोया फुफ संटा संटिये पन्नते प्रश्न है और उत्तर रूप से बहुत सुंदर वर्णन है. सो ये धन्य कहा चक्षु का मसूर दाल या चंद्रमा का आकार है, और घ्राणेन्द्र के अधिमुक्त का जो फूल है और चंद्र का आकार है, और कुर्बा एकदम कहते हैं जिह्वेंद्र का, स्पर्शनेन्द्र का अनेक प्रकार. आप देखिए कैसे हमारे आचार्य परमेश्वर ने श्रुतधर ने बचा कर रखा कि पूर्वाग्रह दोष बड़े कम मिलते हैं. तो प्रदेश के रूप से अवगाहन को देखेंगे, जट इज कितना प्रदेश आकाश में प्रदेश होते हैं उसके हिसाब से आत्म प्रदेश अवगाहन कितना होता है. अंगुल असंख्य भाग संख्य गुणम ततो विशेषहितम तत्व असंख्य गुणितम अंगुल संख्यम तत्व. इसको मैंने टीका से ये वाला बनाया. सो उन्होंने क्या करें, चक्षु इंद्र का सी प्रयोग किया.
घनांगुल का असंख्यक भाग में डिवाइड करेंगे उसका उतना आत्म प्रदेश होता है। घनांग सी जी इस घनांगुल और ये इस असंख्यक भाग, आवले के असंख्यक भाग होता है, इसलिए असंख्यक जो है आवले का ले रहे हैं। श्रोतेंद्रिय का सी इंटू एस, दैट इज जो पीछे हमने कहा है चक्षु इंद्रिय का जितना मिला है उससे संख्यात में संख्यात गुण बढ़ता है। तो श्रोतेंद्रिय का जो प्रदेश ज्यादा है, घ्राणेन्द्रिय का और भी ज्यादा है। जी इज इक्वल टू जो श्रोतेंद्रिय प्लस 1 by पल्य, एक पल्य प्लस यू हैव टू ऐड द इंक्रीमेंट। रसनेन्द्रिय का सो जी इंटू पल्य डिवाइडेड बाय असंख्या। इसके बड़ा ये जो गाथा का मतलब है। परंतु सामान्य की अपेक्षा गुणाकार और भागाहार का अपवर्तन करने से उक्त चारों इंद्रियों का अवगाहन प्रमाण घनांगुल के संख्यात्मक भाग मात्र है। सभी को इसी के जो बाउंड्री कंडीशन है, जैसे भी गुणाहार करे बाहर के सभी है, घनांगुल के संख्यात्मक भाग मात्र है, टोटल पार्ट ऑफ इट इज ऑल प्रदेश की बात कर रहे हैं। स्पर्शनेन्द्रिय के अवगाहन सूक्ष्म निगोद अवच्छत्तयस्य जातस्य तदीय समयं सी अंगुल असंख्य भागम जगन्नम मुक्कसयम मच्छे। पीछे हम लोग इसको हमने पढ़ कर आए हैं। स्पर्शनेन्द्रिय के जगन्य अवगाहन घनांगुल के असंख्यात्मक भाग प्रमाण है। ये सूक्ष्म निगोदिया लब्धि अपर्याप्त के उत्पन्न होने से तीसरे समय का ये है अवगाहन स्पर्शनेन्द्रिय। उत्कृष्ट अवगाहन आप जानते हैं महामत्स्य की होती है, उसका प्रमाण है संख्यात घनांगुल है। नाउ वी कम टू संख्या, कितने जीव हैं पंचेंद्रिय में, कैसे जीव डिस्ट्रीब्यूटेड, व्हाट इज द मैपिंग पॉपुलेशन डेमोग्राफी ऑफ इट। सो इसमें कह रहे तावर संखी पिपीरिय बमर मनुसादिका सभेदाजे जुगवारम असंख्येच अनंत निगोद भवा। निगोदे जीव तो अनंत है। स्थावर एकेंद्र जीव, शंख आदि द्विंद्रिय, चींटी आदि त्रिंद्रिय, ब्रह्मर आदि चतुरिंद्रिय, मनुष्य आदि पंचेंद्रिय जीव अपने अपने अंत वेदों से युक्त असंख्यात है। असंख्यात का भी तिलोपनिषद में वर्णन है, उसका असंख्यात से मल्टीप्लाई करेंगे, गुना करेंगे, उतना जीव है एक एक में। त्रस प्रत्येक वनस्पति पृथ्वी जल अग्नि और वायु को छोड़कर बाकी संसार जीवों का साधारण जीव का प्रमाण अनंत है। सो इनके जो 6 कैटेगरी हटाया, त्रस जीव सारे प्रत्येक वनस्पति पृथ्वी जल अग्नि वायु को छोड़कर बाकी सारे का टोटल बनता है अनंत जीव भरे पड़े। और साधारण को छोड़कर बाकी एकेंद्रिय स्थावर तथा द्विंद्रिय चतुरिंद्रिय पंचेंद्रिय में प्रत्येक प्रमाण जगत प्रतर के असंख्यात्मा भाग मात्र असंख्यात है। ये जो फार्मूला है जगत प्रतर से असंख्यात्मा भाग में जो डिकॉल प्रतरांगुल से डिवाइड करना, बिकॉज इट इज एरिया। जगत प्रतर इज एन एरिया, जो प्रतरांगुल इज एन एरिया, वो दोनों एरिया से करके वी गेट ए न्यूट्रल फिगर, नो यूनिट, उसके उतना मिलता है, बट उसको भी इन टर्म्स ऑफ यूनिट असंख्यात है। सर्व संसार राशि तसहीनो संसारे ये यक्कातान संकमा भागा पुण्णानम परिमाणम संख्येचदिमम अपुण्णानम। संसार राशि में से त्रस राशि को घटाने पर जितना शेष है उतने ही एक इंद्रिय जीव। इज वेरी सिंपल। त्रस स्थावराः त्रस घटाने से एक इंद्रिय जीव का मिल जाता है, बिकॉज त्रस राशि कम है इसलिए घटा रहे हैं। एक इंद्रिय जीवों की राशि में संख्यात का भाग देना, उसमें एक भाग प्रमाण अपर्याप्तक और शेष बहुभाग प्रमाण पर्याप्तक जीव है। सो अपर्याप्त जीव बहुत कम है एक इंद्रिय में। सो आप इसमें एक भाग को देना कह रहा, संख्यात भाग देना, यानी कि ये जगत प्रतर से ही करना होगा। इसका जगत श्रेणी जगत प्रतर को चेक करना होगा। इसमें ये गिविंग द इक्वेशन, इनका कहना है इसको भी चेक करना है।
पर्याप्त जीव ज्यादा है, अपर्याप्त एक इंद्रिय जीव कम है। बड़े इंटरेस्टिंग है। नाउ त्रिश जीवों की संख्या, सो almost we are coming to an end, not bad. Viti cha pa manam asankena va vahidam padarakunkulena hitapataram hina kamam padibago avliya asanke cha bago du प्रतरांगुल के असंख्यात्मा भाग का जगत प्रतर में भाग देने से जो लब्ध आवे उतना सामान्य से राशि का प्रमाण है। सो हमें प्रतरांकुल का भी असंख्य भाग से, आंवले के असंख्य भाग से हमें उसको डिवाइड करना है। इस डिवाइसर को जगत प्रतर में यूज करना है। जगत प्रतर में डिसाइड करने से विच मीन्स वी गेट ए वेरी हाई फिगर, असंख्यात असंख्यात का त्रिश राशि प्रमाण। परंतु पूर्व त्रिव्यांद्रिक की अपेक्षा उत्तरोत्तर त्रियांद्रिक का प्रमाण क्रम से हीन है। उसका आगे जाकर बताएंगे। वी हैव गॉट त्रिश जीव, आपको याद होगा त्रिश जीव में द्विइंद्रिय से पंचेंद्रिय संख्या तक है। उसमें टोटल इन्होंने बताया ये फिगर जगत प्रतर से डिवाइड करना है। प्रथम का पत्रांगुल का असंख्यात भाग से, विच मीन्स वेरी बिग नंबर, वो टोटल मिलता है। फिर भी उसको हम फर्दर रिपीट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, द्विइंद्रिय त्रिइंद्रिय चतुरिंद्रिय पंचेंद्रिय असंख्य पंचेंद्रिय पंच में करेंगे, वो उसके नंबर कम होता जाता। द इन्फरेंस इज हम लोगों का कर्म का भार ज्यादा है, इसलिए बहुत कम पंचेंद्र संख्या जो देखेंगे बहुत कम जीव है। मनुष्य जीव ये सारे जो देखें गति नाम कर्म से पीछे देख लिया, ये कारण है दुनिया में, विश्व में, ये सारे कॉस्मोस में कर्म का भार बहुत ज्यादा है। और इसका प्रतिभागाहार आवल के असंख्यातों भाग, पीछे मैंने कहा इस युक्त दृश्यराज के प्रमाण को स्पष्ट रूप से आगे बता रहे हैं। इसको पीछे इन्होंने कहा द्विइंद्रियादि की अपेक्षा उत्तरोत्तर त्रिइंद्रियादि का प्रमाण क्रम से हीन है। कैसे क्रम में, क्या है ये क्रम बता रहे हैं। त्रस विभाग का क्रम है। बहुभागे समभागो चौवन्न में देशिम एक भागम में उक्त कमो तत्वी बहुबाहो बहुकस्य देवोदु। देयर इज अ फार्मूला, द इटरेटिव फार्मूला क्या है? त्रिश राशि को आवल के असंख्यात भाग से विभाजित करके एक भाग को अलग रखो। त्रिश राशि के टोटल में आवल के असंख्यात भाग में डिवाइड करेंगे, उसमें जो मिलेगा उसका अलग रखना। और बहुभाग को 4 से विभाजित, तो अलग किया बड़ा छोटा मिलेगा। और बहुराशि बहुभाग जो होता है उसको 4 से विभाजित करके इसे चारों इंद्रियों में बांटना है, ये समभाग कहते हैं। और उसके बाद इंक्रीमेंटल कैसा है अगले आपको समझ में आएगा, मैं ऐसे पढ़ लेता हूँ, प्लीज बेयर विथ मी। नेक्स्ट में बड़ा इंटरेस्टिंगली एक्सप्लेन कर रहे हैं। अलग रखे हुए एक भाग में पुनः आवल के असंख्यात भाग से भाग देकर बहुभाग दो इंद्रिय का 2 इंक्रीमेंट ऐड करना। सेम डिवाइसर सेम है। आवल के असंख्यात भाग में जो एक भाग निकाल रखा उसको अगेन डिवाइड करो, उसको 2 यूनिट करो, बहुभाग को द्विइंद्रिय में ऐड करो, और रह गया उसको अगेन और एक भाग भी आवल के असंख्यात भाग से भाग देकर भाग को त्रिइंद्रिय में जोड़ो। शेष एक भाग से पुनः आवल के असंख्यात भाग से भाग देकर बहुभाग चतुरिंद्रिय को 2, शेष जो रहता है वो पंचेंद्रिय रहता है। ये सेंटेंस मुझे पढ़ना है। अपने अपने पीछे की राशि को अपने अपनी पहली राशि में मिलाने से 2 इंद्रिय आदि की संख्या आती है। मैं इसको नोट किया है, आगे बाद में पढ़ूंगा, आप लोग भी पढ़िए, ये समझ नहीं आया सेंटेंस। ये देखिए क्या एक्सप्लेनेशन है। सपोज वी प्रिज्यूम, कल्पना कीजिए, त्रिश जीवों की सामान्य राशि 6400 ले लेते हैं। बहुत बड़ा असंख्यात आप जानते हैं, बट फॉर वर्किंग एग्जाम्पल 6400 है। आवल के असंख्यात भाग को 4 ले लेते हैं, ऐसा कल्पना करते हैं। और नाउ व्हाट इज इज फर्स्ट इसको आवल के असंख्यात भाग में डिवाइड करेंगे, हमें मिलता है 1600, और 6400 माइनस 1600 इज द बहुभाग 4800। ये 4800 को चारों इंद्रिय जीवों में बांटिए, ये बनेगा 1200 1200 1200। देखिए नीचे, तो ये टेबल में देखिए
समभाग 1200 1200 1200 पहले सभी को मिल गया अपना शेयर। स्टेप 2 में जो एक भाग के 1600 को अगेन पुनः 4 में डिवाइड करेंगे तब 400 मिलता है। 1600 माइनस 400 इज 1200। 1200 को हमें द्विइंद्रिय में देना है, मतलब जो माइनस है द्विइंद्रिय में देना है। ये 400 का अगेन हमें 4 में डिवाइड करेंगे, 100 मिलाएंगे। 100 से देन क्या होता है, एक भाग 100 बहुभाग 300, 300 को त्रिइंद्रिय में देना। 100 मिला, उसको दोबारा 4 में डिवाइड करेंगे, 25 मिलेगा। 25 को पंचेंद्रिय में दीजिए, बहुभाग को 75 को चतुरिंद्रिय में दीजिए। इसलिए कह रहा क्रम से हीन होता जाता। टोटल होता 2400, 1500, 1275, 1225 करके एक उन्होंने क्रम बताया सुंदर रूप से। ये ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन मैप है, यानी कि जो इंद्रिय शक्ति बढ़ते बढ़ते और पॉपुलेशन कम होता है। ये सभी हम देखते हैं हमारा जो एनिमल्स में भी, इंसेक्ट्स में भी, छोटे में बहुत पॉपुलेशन जाता है। त्रिसोम में पर्याप्त का अपर्याप्तों का प्रमाण बड़ा सिंपल है। ये तिवीप च पुण्यपमानम पदरंगुल संगभाग ही पदरम हीन कामम पुण्यूना वीति च प जीवा अपचता। ये जो वीति च प है अब्रिवेशन है। वी इज 2, टी इज 3, छ इज चतुर, प इज पंचेंद्र। बड़े सुंदर रूप से इन्होंने अब्रिवेशन प्रयोग किया। गणना प्रतरांगुल के संख्यात्मक भाग को, संख्यात है यहाँ पे, संख्यात्मक भाग का जगत प्रतर में भाग देने से जो लब्ध आवे उतना भी त्रिइंद्रिय, द्विइंद्रिय, पंचेंद्रिय, चतुरिंद्रिय में प्रत्येक पर्याप्त का प्रमाण है। इन्होंने पहले त्रिइंद्रिय लिखा, इसको देखना पड़ेगा। सो पर्याप्त जीव का वी गेट इट बाय एक भाग रूप से। प्रतरांगुल के संख्यात्मक भाग एक फैक्टर है, उसे जगत प्रतर में डिवाइड करने से जो मिलता है प्रदेश, उतना प्रदेश को उतना जीव है। परंतु ये प्रमाण बहुभागे समभागो इस गाथा में कहे हुए क्रम के अनुसार उत्तरोत्तर हीन है। यू रिमेंबर दैट, बहुभागो बहुभागे समभागो, दैट फार्मूला, इटरेटिव फार्मूला, ऐसे ही उनको करना कह रहे हैं। अपनी अपनी त्रिराशि में से पर्याप्तों का प्रमाण घटाने पर अपर्याप्त त्रिइंद्रिय, त्रिइंद्रिय, चतुरिंद्रिय, पंचेंद्रिय जीवों का प्रमाण निकलता है। इट्स जो टोटल में से पर्याप्त कम होने से, उनको हटाने से अपर्याप्त ज्यादा होता है, उनका प्रमाण मिल जाता है। फाइनली वी आर कमिंग, बट फॉर वन आई शुड से, अतीन्द्र ज्ञान वालों का निरूपण। नावी इंद्रिय करण जुता अवकहादी ही गाहया अत्ते ना इव ये इंद्रिय सुखा आनंदीय अनंत नान सुभाव। सो ये है हम लोग का जो ध्येय है, और अप्रोच शुड बी, द गोल शुड बी दिस। इंद्रियों से अतीन्द्रिय ज्ञान को प्राप्त करने का हमें उत्साहित होना चाहिए। क्या है? मुक्त जीव इंद्रियों की क्रिया से युक्त नहीं है तथा अवग्रहादि मदि ज्ञान का क्षयो समीज्ञान के द्वारा पदार्थ तो ग्रहण नहीं करता। आपको याद होगा अवग्र ही एक है अवाय धारणा मदि ज्ञान का 336 बेत है। ऐसे ये सारे हम लोग प्रयोग में लाते हैं, उपयोग में लाते हैं, इनको परमात्मा का उनको कोई काम नहीं है। इंद्रिय बिकॉज उनको साक्षात है, प्रत्यक्ष है, इंद्रिय जन्य सुख से भी युक्त नहीं है, उनके इंद्रिय भोग से कोई मतलब नहीं। ये इंपॉर्टेंट, क्योंकि उन मुक्त जीवों का अनंत ज्ञान, अनंत सुख अतीन्द्रिय है, अनिंद्रिय है या अतीन्द्रिय कहना चाहिए। इसको अगेन एक तिरुकुरल है, ஐந்தவித்தா நாற்றல் அகல் விசும்புலார் குமான் इंदिरने सालुम कर। जिन्होंने सभी जो इसको जो मदि ज्ञान का परोक्ष ज्ञान को जीत लिया है, उनको जो केवल ज्ञान का कैवल्य ज्ञान जो होता है, प्रकाश आता है, उनका देवेंद्र जो है बहुत बढ़िया सा वैभव, समोषण वैभव से सो देवेंद्र उत्साह से आराधना करता है। इन्होंने बहुत सुंदर से कहा, अगल विसुम्बुलार कोमान इंदिरने सालम। सो 14 सौदन में क्या है, सौदन में का ऋतु
जो विमान है उसके जो व्यास है ये मानसरोवर पर्वत के 45 लाख योजन प्रमाण विश्कंभ है। इसलिए इन्होंने प्रयोग किया तिरुकुरल में अगल विसुम्बुलार कोमान इंद्र ने सालों करी करके इतना बड़े सुंदर से तिरुकुरल में कहीं दूसरे अध्याय में जाकर उन्होंने वंदना की। इसको आप टीका तमिल में इतने सुंदर से मिलता नहीं। ये इसके साथ मैं अभी सभी को मैं कृतज्ञता ज्ञापन व्यक्त करता हूँ। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और ये भी कहता हूँ अक्षर मात्र पतस्वर येनम व्यंजन संति विवर्चित रेफम साधु भी रत्र मम समितव्यम कौन विमुख जी शाश्वत समस्र। क्योंकि बड़े श्रुत सागर जो पारंगत है उनसे भी थोड़ा बहुत कमियां हो जाती है। मेरे जैसा क्षुद्र अल्प क्या कहना है। और दूसरी ये बात कहनी, ये मेरी कोई भी बात, मेरा योगदान कोई भी नहीं है, आप जानते हैं। इसके साथ में ये इसको सभी को थैंक्स करता हूँ। आप लोगों को बार बार मैं धन्यवाद करता हूँ, सहानुमोदना करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। थैंक यू सो मच। देव कुमार जी, आप हमारे लिए गणधर के समान। एक्सीलेंट। ये अंश मात्र है, क्योंकि उनको वाणी के लेके चला रहा हूँ। मैं अंश मात्र हूँ। मैं तो अपने लिए आप